हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स फॉर बीबी में आप सभी का चलिए फिर से स्वागत है। तो आज क्वेश्चन नंबर 9 को लेकर आए हैं, जो मेजर पेपर 5 का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चल रही है हमारे प्लेटफॉर्म पे। आप सभी को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सही तरीके से देखना है और एक वीडियो में पूरी तरह से जानकारी आपको ले लेनी है, क्योंकि आपके पास अब समय नहीं है कौन क्या चीज़ का एग्ज़ाम को लेकर। आप एग्ज़ाम मेजर पेपर 23 22 23 के बाद डायरेक्ट मेजर पेपर 4 की पेपर है अपने इकोनॉमिक्स वाले का। जितने भी डिपार्टमेंट में हमारे इकोनॉमिक्स के हैं, तो जितने भी हमारे इकोनॉमिक्स के छात्र हैं उन सभी को दिल से स्वागत है। और इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे आप नए हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए हैं तो हमारे वीडियो को जहां तक हो सके इकोनॉमिक्स वाले जितने भी फ्रेंड हैं उस सभी को शेयर कीजिए, ताकि हमारा एक छोटा सा प्रयास आप सभी के लिए सफल हो सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को लेते हैं। और अगर कोई नए हैं तो हमारे 8 क्वेश्चन हमारे प्लेटफॉर्म पे किया गया है, प्लेलिस्ट भी है, तो हमारे प्लेटफॉर्म पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है उसको भी आप सभी को ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, प्रश्न है कि पूंजी सिद्धांत का तत्वों का वर्णन करें। ठीक है, पूंजी सिद्धांत या पूंजी का वर्णन करने के बोल सकता है, या पूंजी सिद्धांत के क्या क्या तत्व हैं उनको भी लिखने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एग्जाम में बहुत तरह से लिख सकता है, लेकिन आपको सिर्फ इस पे ध्यान देना है। एग्जाम में आपको सिर्फ क्या देना है, पूंजी सिद्धांत के बारे में पूछ दिया तो बस आपको पूरी तरह से जो हम आंसर आप सभी को बता रहे हैं बस उतना आपको लिख देना है। 20 नंबर में से आपको 20 नंबर आपको मिल जाएगा। ये हमारा पूरी तरह से आप सभी के लिए एक विश्वास है। देखिए, इंग्लिश में भी कह दिया गया है, एक्सप्लेन द एलिमेंट ऑफ कैपिटल थ्योरी। क्या बोला? एक्सप्लेन द एलिमेंट ऑफ कैपिटल थ्योरी। मतलब कि आपको कैपिटल थ्योरी हमारा क्या होता है, इसका हिंदी पूंजी सिद्धांत होता है। पूंजी सिद्धांत को आप सभी को बताना है। तो पूंजी सिद्धांत क्या है, तो चलिए उसी के बारे में समझेंगे। और जिस तरह से हमने उत्तर को दर्शाया है इस वीडियो के माध्यम से, बस उसी तरह आप सभी को उत्तर लिख देना है। क्या चीज़ में? आपने एग्ज़ाम पेपर में, और आपका एकदम 20 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं उत्तर को। ज़्यादा समय लेंगे नहीं दोस्तों, क्योंकि वीडियो लंबी चली जाती है और आप सभी देख नहीं पाते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर में हमारा क्या है कि पूंजी, सबसे पहले पूंजी को थोड़ा सा हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। लिखने का यही एक पेशा होता है कि पहले उसको डिफाइन कीजिए कि वो क्या है, पूंजी सिद्धांत क्या है। उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा बताते हैं तो एग्जामिनर समझता है कि आप सही ढंग से लिख रहे हैं। उसके बाद आप उसको क्या करना है, उसके तत्वों को वर्णन करना है। तो चलिए पहले हम उसको वर्णन करते हैं। पूंजी उत्पादन का बहुत ही आवश्यक एक महत्वपूर्ण क्रियात्मक साधन है। देखिए, पूंजी उत्पादन एक बहुत ही आवश्यक महत्वपूर्ण क्रियात्मक, देखिए आवश्यक भी है, ज़रूरी भी है और महत्वपूर्ण भी, इम्पोर्टेंस में भी है और अवेलेबल, हमें इम्पोर्टेंस के साथ साथ आवश्यक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्या बोलते हैं, क्रियात्मक साधन है। किस चीज़ में, किसी भी कार्य को करने के लिए हमें क्या चाहिए, पूंजी। पूंजी किसी चीज़ की उत्पादन करना है तो पूंजी। पूंजी एक हमारे जीवन में एक क्या है, लक्ष्य है। पूंजी का अनुपलब्धता तथा पूंजी निर्माण के अभाव में किसी देश के आर्थिक विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर आपके पास पूंजी नहीं है तो आप अपने देश को हटाइए, आप अपने घर को नहीं बढ़ा पाइएगा। जब अपने घर को नहीं बढ़ा पाइएगा तो मोहल्ले को नहीं बढ़ा पाइए। जब मोहल्ला नहीं तो गांव नहीं, गांव नहीं तो जिला नहीं, जिला नहीं तो राज्य नहीं, राज्य नहीं तो देश नहीं, पूंजी नहीं रहा तो। अगर आपको किसी तरह से एक घर में घर बनानी हो तो आपको क्या चाहिए, पूंजी। पूंजी की अभाव हुई तो आपकी सारी सपना सपना रह जाती है। तो पूंजी का अर्थ यही है। ठीक है, ये जो हमने अभी पढ़ा सेकंड लाइन। प्रोफेसर कुरजेनेट्स के शब्दों में पूंजी को किस तरह से बतलाया गया है। पूंजी व पूंजी का संचय आर्थिक विकास का एक अनिवार्य आवश्यकता होती है। अगर पूंजी या पूंजी को अगर हम समझें तो आर्थिक विकास के लिए, हमारे विकास के लिए क्या है, एक अनिवार्य आवश्यकता, ज़रूरत है। पूंजी का तात्पर्य मनुष्य द्वारा उत्पादित धन से उस भाग से है जो अधिक धन के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। अब क्या कि पूंजी का तात्पर्य अगर हम समझे मनुष्य के हमारे जीवन में, तो धन से लेकर है। किसी भी धन को अगर हम अधिक बढ़ाते तो हमारा वो पूंजी कहलाता है। मान लीजिए हम 1 रुपया कमा रहे थे, अब हम 5 रुपया कमा रहे हैं, तो ये हमारा पूंजी का क्या हुआ, उत्पादन हुआ। पहले हम 1 थे, अब 1 से अधिक है, तो हमारा क्या हुआ, पूंजी बढ़ा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पूंजी का अर्थ। चलिए अब देखिए पॉइंट बाय पॉइंट कुछ शब्दों को पढ़ते हैं। पहला बोलता है, पहला पॉइंट में कहता है, पहला तत्व में कि प्रोफेसर टफ्ट्स के शब्द में पूंजी भूमि को छोड़कर व्यक्तिगत
तथा सामूहिक धन का वह भाग है जो और अधिक धन से उत्पादन में सहायक होता है। मान लीजिए हमने किसी बिजनेस में 5 रुपये लगाया तो उस बिजनेस से हमें 10 रुपये लाभ हो रही है, तो ये हमारा पूंजी हुआ, ठीक है ना। प्रोफेसर दूसरा पॉइंट में हमारा कहता है, प्रोफेसर मार्शल के अनुसार प्रकृति के समस्त निःशुल्क उपकरणों को आंतरिक व सब उपसंपत्ति जिससे आय प्राप्त होती है उसे पूंजी कहते हैं। अगर आप एक ठेला खोले हुए, अगर उससे आपकी आमदनी आ रही है तो पूंजी कहलाती है। अगर आप एक छोटा सा पेन में बेच रहे तो उससे आपको लाभ हो रहा है तो आप उस चीज़ से क्या कहला रहे, पूंजी। उस विषय को आप पूंजी कह सकते हैं। किसी भी चीज़ से अगर हमें आय आती है, हमें प्रॉफिट होती है तो उसे हम पूंजी कहते हैं। तीसरा पॉइंट में क्या कहता है, एडम स्मिथ के अनुसार, मतलब एडम स्मिथ कौन थे, इकोनॉमिक्स के फादर, उनके द्वारा भी एक भाग रखा गया, क्या है सुनिएगा, पूंजी को लेकर। पूंजी व्यक्ति या समाज के संचित कोष का वह भाग है जो उत्पादन में सक्रिय भाग लेता है। पूंजी को क्या कहता है कि पूंजी व्यक्ति या समाज के लिए संचित कोष है, वह एक ऐसा कोष है या उस कोष वह विभाग में भाग लेता है। किसी भी उत्पादन चीज़ों के लिए हमें क्या लेने की ज़रूरत पड़ती है, पूंजी, तो उसी को सक्रिय भाग लेता कह रहे हैं। चलिए, ये हमने 3 प्रोफेसर के द्वारा पूंजी को क्या परिभाषित किए हैं उसके बारे में पढ़े। अब देखिए कुछ अलग सी बातें। उपयुक्त परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए पूंजी के निम्नलिखित 3 प्रमुख तत्व स्पष्ट दिखाई देते हैं। अब देखिए, ये हमारे 3 तो प्रोफेसर द्वारा किया गया, अब उसके तत्व क्या है, चलिए देखते हैं। पहला तत्व क्या देखते हैं, पूंजी केवल मनुष्य द्वारा ही उत्पन्न या निर्माणित की जाती है। पूंजी हमारे द्वारा ही सिर्फ इसको क्या करते हैं, उपार्जित कर सकते हैं। प्राकृतिक द्वारा निर्मित नहीं होती, प्राकृतिक द्वारा पैसा नहीं आता है, ये हमारा कहने का तात्पर्य है। केवल धन ही पूंजी होता है, जो धन हमारा वही पूंजी कहलाता है। तीसरा में क्या कर रहा है, पूंजी का स्वरूप उसके उपयोग पर निर्भर करता है। इस प्रकार पूंजी के अंतर्गत केवल नगद द्रव्य ही नहीं आता, बल्कि धन का वह भाग भी आता है जो और अधिक धन से उत्पादन में सहायक करता है, जैसे मशीनें, उपकरण, कच्चा माल, ट्रैक्टर, यातायात के साधन आदि पूंजी के रूप है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपके पास गाड़ी है, उस गाड़ी से अगर आप 2 रुपये कमा रहे हैं तो वो आपका क्या हुआ, पूंजी हुआ। सिर्फ कहने का अर्थ है कि एक मनुष्य सिर्फ नहीं है पूंजी का उपादान। आप किसी ट्रक है, बस है, जहाज है, हेलीकॉप्टर है, एरोप्लेन है, अब वो तो प्राकृतिक नहीं है, मतलब मैन मेड है, मतलब कि निर्जीव है, तो उसके द्वारा भी आपको पूंजी प्राप्त होती है। कहने का मतलब सिर्फ जिसमें जीव है उसी से आपको पूंजी प्राप्त नहीं होती है। पूंजी का सिद्धांत, अब देखिए पूंजी का सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। हमने तो 3 तत्व पढ़ लिए, अब सिद्धांत पढ़ देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया था पूंजी का सिद्धांत का तत्वों को वर्णन करें, तो 3 तत्व पढ़ लिया, अब उसके सिद्धांत के बारे में जानेंगे। पूंजी का उत्पादन का अत्यंत महत्वपूर्ण साधन मानते हैं। एडम स्मिथ ने मत व्यक्त किया है कि श्रम विभाजन में बहुत उपलब्ध पूंजी का मात्रा पर निर्भर करता है। स्मिथ की पूंजी ने उदय, कार्य एवं भेद पर प्रकाश डालते हुए निम्नलिखित विचार व्यक्त किए। अब कुछ एडम स्मिथ हमारे जो हैं उनके द्वारा कुछ पूंजी के सिद्धांत को लेकर कुछ बातों को दर्शाया गया, तो उस बातों को हमको समझना है और सही तरीके से समझना है ताकि आप एग्जाम पेपर में लिख सकें। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए स्पष्ट करते हुए चलते हैं। पूंजी का उदय क्या बोलता है, पूंजी का उदय को विषय पर विचार व्यक्त करते ही समाज की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत आवश्यक पूंजी संचय बन जाती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ एवं हित की रक्षा के लिए धन का संचय करते कमाते हैं। अपने लिए या अपने स्वार्थ के लिए क्या करते हैं, पूंजी कमाते हैं, पैसा कमाते हैं। यह विविध व्यक्तियों द्वारा संचित राशि एकत्रित होकर पूंजी का मात्रा में वृद्धि करती है। इस तरह स्मिथ के अनुसार पूंजी की मात्रा मनुष्य की स्वाभाविक संचार के मनोवृत्ति पर आधारित है। ठीक है, ये हमारा हो गया। आगे क्या बोलते हैं, पूंजी का क्या कार्य है, पूंजी का क्या कार्य है, पूंजी किस तरह से हमारे जीवन में भूमिका रहती है। तो इसको स्पष्ट करते हुए एडम स्मिथ ने कहा है कि पूंजी व्यक्ति या समाज के संचित कोष का वह भाग है जो उत्पादन की सक्रिय भाग लेता है, पर किन किन रूपों में लेता है ये भी हमने पूछे हैं। इसको स्पष्ट करते हुए उन्होंने मत व्यक्त किया है कि इसका प्रयोग कृषि, उद्योग धंधा एवं व्यापार में किया जाता है। पैसा है तो आप
उसको क्या कीजिएगा, किसी बिजनेस में उपयोग कीजिएगा, जैसे कृषि हो गया या उद्योग हो गया, धंधा में हो गया या व्यापार में हो गया या नौकरी में हो गया। तो उस चीज़ों में आप वर्णन करेंगे, उसके बाद ही आपका पूंजी आएंगे, लाभ होंगे। वही एडम स्मिथ ने कहा है। व्यापार का उनका अभिप्राय सभी प्रकार के व्यापार से थोक फुटकर अंतर्राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय से है। मतलब किसी कोई भी बिजनेस है, छोटा बड़ा, एक देश से अलग देश, किसी भी देश में, तो वो सारे एक पूंजी का स्वभाव है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों की भी धारणा है कि पूंजी किसी देश की सामाजिक आर्थिक विकास एवं व्यापार का आधार है। ठीक है, पूंजी का अभाव सामाजिक एवं आर्थिक विकास के गतिमान पहिए अवरुद्ध है और जाते हैं। एडम स्मिथ के विचार का पूंजी का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी देश की संपत्ति की वृद्धि पूंजी के अभाव में संभव नहीं है। अगर पूंजी आपके पास नहीं तो आपकी विकसित आप नहीं हो सकते। पूंजी का बढ़ने तथा प्रयोग से ही उद्योग धंधा का विकास होता है। अगर आपके पास पूंजी है तो एक बिजनेस से, एक व्यापार से दूसरे व्यापार, दूसरे बिजनेस करेंगे, एक धंधा अनेक धंधा खोलेंगे। किसके साथ? अगर आपके पास पूंजी रहेगा तब आपकी क्या होती है? पूंजी का सिद्धांत कहलाती है। इस विभाजन संपन्न होता है और लोगों का जीवन सुख और संपन्न बनते हैं। अगर आपके पास धंधा चालू चल रहा, सही चल रहा, तो आपका पूंजी क्या हुआ? सही लाभ दे रहा है, आपकी विकास हो रही है, आपके राज्य की विकास हो रही है, आपके देश की विकास हो रही है। तो ये पूंजी के सिद्धांत होते हैं। आगे देखते हैं आप क्या बोलता है। पूंजी का वर्गीकरण करते हुए एडम स्मिथ ने पूंजी को दो प्रकार की होती है। पूंजी को भी एडम स्मिथ ने वर्गीकरण बांटा है। किस तरह से बांटा है? अस्थिर और अचल पूंजी। ठीक है ना, दो प्रकार में बांटे हैं। अचल पूंजी, स्थिर या अचल पूंजी, अचल पूंजी, स्थिर या अचल पूंजी, इसको बोलते हैं फिक्स कैपिटल, तथा दूसरा चल पूंजी। अचल पूंजी से उनका, देखिए पहला पॉइंट से क्या कहता है, अचल पूंजी से उनका अभिप्राय उसी पूंजी से था जो अस्थिर नहीं किया जा सकता है। मकान इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। जैसे कि फिक्स पूंजी क्या हुआ? स्थिर पूंजी जो आप किसी चीज़ में लगा दिए, वो एक जगह पे ही टिका हुआ, मतलब घर बना दिए, होटल बना दिए, हॉल बना दिए, सिनेमा हॉल बना दिए, एक स्थिर पूंजी का उदाहरण है। दूसरी और वह पूंजी जो हस्तांतरित की जा सकती है, वह चल पूंजी का कर पुकारी गई है। जैसे कि आप गाड़ी लिए तो एक जगह वो स्थिर हो गए, आपको बेनिफिट नहीं देगा, अनेक जगह चाहेंगे, एक देश से दूसरे देश, एक राज्य दूसरे राज्य, अलग डिस्ट्रिक्ट, तो वो चल पूंजी कहलाते हैं। ठीक है ना। कच्चा माल, द्रव आदि इसका उदाहरण है। पूंजी की मांग की आपूर्ति, अब क्या बोलते हैं, ये तक हमारा फिक्स कंप्लीट हो गया 2 पॉइंट। अब यहाँ से अलग पॉइंट है हमारा। ठीक है ना, यहाँ ध्यान रखना है आपको क्या क्या लिखना है। यहाँ से पूंजी की मांग की पूर्ति। अब देखिए पूंजी की मांग भी होती है एवं पूर्ति होती है। डिमांड एंड सप्लाई द कैपिटल। अगर आप पूंजी की मांग नहीं करेंगे और उसकी पूर्ति या आगे बढ़ाएंगे नहीं, तो आपकी पूंजी क्या होंगे? विकसित ही नहीं होंगे। पूंजी की मांग एवं आपूर्ति के संबंध में अपना विचार व्यक्त करते हुए मार्शल ने बताया कि पूंजी की मांग मूल्य उसकी सीमित उत्पादक द्वारा तथा पूर्ति मूल्य पंजीपति के श्रम एवं त्याग द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। लास्ट में आपको क्या लिखना है देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जो हम आप सभी को पढ़ के सुनाएंगे। पूंजी की मांग मूल्य और पूर्ति मूल्य के विषय निर्देशित करने का उपरांत मार्शल से मत व्यक्त किया कि पूंजी का प्रयोग के बदले में जो मूल्य अथवा भाग राष्ट्र आय से दिया जाए वह ब्याज कहलाता है। ठीक है, मार्शल ने कहा कि ब्याज का निर्धारित पूंजी की मांग एवं पूर्ति के संक्षेप शक्तियां द्वारा होता है। यदि अल्प समय में पूंजी का मांग पूंजी की आपूर्ति से अधिक हो जाती है तब ब्याज की दर पे बढ़ जाएगी, क्योंकि समय की कमी के कारण पूर्ति बढ़ाना संभव नहीं हो सकेगा। पूर्ति जो समय बढ़ेगा तय या ब्याज दर पुनः समान स्तर पर आ जाएगी, क्योंकि उस समय में पूर्ति बढ़ने से पर्याप्त समय मिल जाएगा। इस तरह पूंजी की मांग एवं पूर्ति ब्याज अपेक्षा होती है और मांग एवं पूर्ति किसी तरह से विलक्षण होने से ब्याज की दर उसमें बराबरी ला देती है। अब देखिए पूंजी की मांग और मूल्य मतलब इस एक ब्याज द्वारा ये क्या करते हैं? बैंक, जैसे बैंक से आपने लोन लिया, ठीक है, जब आप लोन लेते हैं तो लोन आपको 2% में दिए, उस पूंजी को क्या किया बैंक वाले? आपको दे दिए। उस पूंजी से आप क्या किए? बिजनेस स्टार्ट किए। बिजनेस में आप क्या किए? आप बिजनेस में लाभ हुआ, जो भी हुआ, आप इसको 2% दे रहे हैं।
2% इनको दे रहे, तो इन बैंक को क्या हो रहा है, इस पूंजी से लाभ हो रहा है। तो क्या क्या आपकी मांग को पूरा किया। पहली बात, आपने बैंक से लोन लिए, आपने लोन लिए बैंक से। लोन लेने से आपको बैंक वाला क्या कि 2% आपको ब्याज दर दिया। आपकी मांग और पूर्ति तो आपको प्राप्त कर दिए बैंक आपको तो पैसा भी दे दिया और आपकी ज़रूरत भी पूरी हो गई। अब वो किस तरह से आपसे पैसा कमाएंगे, 2% का ब्याज लगा दिए। जिस ब्याज से आप क्या कर रहे हैं, आपको पैसा देनी है बैंक में, आपका पैसा बैंक में तो खाली हो गया, वो तो आपको दे दिए। जब आप ब्याज के साथ पैसा भी आप रिटर्न करते हैं तो उनकी जो खपत पैसा होते हैं वो बराबर हो जाते हैं। इसी को पूंजी की मांग और मूल्य की आपूर्ति कहा जाता है। इतना ही आपको लिखना है। किस विषय में, पूंजी के सिद्धांत और तत्व को बना। सबसे पहले पूंजी को थोड़ा आपको डिफाइन करना है, उसके बाद 3 एडम स्मिथ, मार्शल के बारे में जो 3 पूंजी के सिद्धांत बताएं उसको आपको बता देना है। तत्व आपको बता देना है। तत्व के बाद आपको क्या करना है, कैपिटल पूंजी का सिद्धांत बता देना है। पूंजी का सिद्धांत बताने के बाद आपको एकदम सटीक आंसर लिख देना है और आपको 20 मार्क्स आंसर मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को सही तरीके से देखते हैं और समझते हैं तो आपको हमारा एक कन्फर्मेशन मैसेज है कि आपको 20 नंबर में से 20 नंबर मिल जाएगा। जितना हम आप सभी को बताते हैं उतना अगर आप एग्ज़ाम में लिखते हैं तो इससे ज़्यादा आपको एग्जामिनर आपसे डिमांड नहीं करता, इतना ही चाहता कि आप कितना लिखें। यही आप लिख कर आते हैं एग्ज़ाम में तो आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे, ये हमारा विश्वास है। तो इतना ही आज के लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद आने वाली है और हमारे प्लेटफॉर्म पे लगातार मेजर पेपर 5 को लेकर मैसेज आ रहा है। जल्द ही मेजर पेपर 5 का वीडियो हमारे प्लेटफॉर्म पे अपलोड होगा। पहले हम मेजर पेपर को कंप्लीट पहले करेंगे क्योंकि मेजर 5 के लिए हमारे पास समय है। आप घबराइए नहीं, मेजर 5 जो भी क्वेश्चन हमारे प्लेटफॉर्म पे आएंगे वो इंपॉर्टेंट ही आएंगे, तो आपको घबराना नहीं है। पहले मेजर पेपर 4 कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि आपका मेजर पेपर पहले ही है 4, तो पहले 4 कंप्लीट करते हैं, फिर इसी हिंदी कंप्लीट करेंगे। साथ साथ मेजर 5 भी हमारा प्लेटफॉर्म पे वीडियो अपलोड होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो पहली बार आपको सब्सक्राइब करना है और दोस्तों में शेयर कर देना। जितने भी हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी इकोनॉमिक्स के छात्र हैं एंड अदर सब्जेक्ट के दोस्त हैं वो सारे को हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े, ताकि आप सभी को हमारा एक छोटा सा प्रयास आप सभी के लिए सफल हो और इसी तरह हमें अच्छे से अच्छे वीडियो बना सके आप सभी के लिए और रिसर्च कर सके आप सभी के लिए। क्योंकि आप जब हमें मोटिव देंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, वॉच करेंगे तो हमें एक मोटिवेशन मिलेगा ताकि हम आप सभी के लिए और मेहनत करें। दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।